विराट कोहली इसलिए डोमिनेंट नाम है क्योंकि ना वो उसको एक किंग माना जाता है। बिल्कुल। उसको पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में उसके जैसा प्लेयर अभी तक नहीं है। ठीक है। अपने मुल्क के लिए और अपने लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेशक करना वो इंडिया से है, इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी है, पाकिस्तान से भी है। हम बाबर आजम को देखे वो जब 49 पे खड़े होते हैं तो 10-15 बार वो डॉट करते हैं। बिल्कुल। विराट कोहली इस तरह नहीं करते। विराट कोहली अपनी टीम के लिए करते हैं और अपने मुल्क के लिए करते हैं। तो ये बात है कि विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट है। मतलब अगर विराट कोहली हर बार फॉर्म में होते हैं अपनी, उन्होंने जब भी आए हैं तो उन्होंने मैच को खत्म किया, जिताया। उन्होंने हमेशा स्कोरिंग की तरफ गए हैं, डिफेंडिंग की तरफ कभी नहीं गए हैं। बिल्कुल अटैक। अगर वो हार भी रहे हो ना, विराट कोहली खड़ा हो तो पता होता है कि मैच जीत जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। इधर पाकिस्तान की टीम में एक आउट होता है, पीछे सारी टीम आउट होती है। बिल्कुल। विराट कोहली की वजह से वही क्रिकेट ओलंपिक्स। कैप्टन रो हिटमैन शर्मा पे अगर उसकी आईसीसी इवेंट्स में रिकॉर्ड देखें तो भाई 24 में से 23 मैचेस वो बंदा जीता हुआ है। एज अ कैप्टन देखें 4 फाइनल्स खेले, 2 टाइटल जीता हुआ है। एज अ प्लेयर देखें भाई उस बंदे के मोस्ट सिक्सेस बाय इंडियन इन आईसीसी इवेंट 65 छक्के। भाई ओवरऑल क्रिकेट में देखें 600 प्लस छक्के। और अगर भाई ओडीआई क्रिकेट में ही देखें भाई शाहिद अफरीदी से पीछे हैं सिर्फ 6 छक्के। अफरीदी के 351 और रोहित शर्मा के 344 हो गए। वो रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहा है। मतलब कि रोहित शर्मा भाई अकेला बंदा टीम इंडिया को 8 माह के अंदर 2 ट्रॉफियां जितवा के द ग्रेटेस्ट कैप्टन एवर भाई टीम इंडिया बन गया है, जो इंडिया से प्रोड्यूस हुआ है और बुलंदियों को छू रहा है। अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया का राज तोड़ा है तो वो रोहित शर्मा। और ये बातें मैं सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकरप्ट कर दिया है। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकरप्ट कर दिया है। और ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी आगे आने वाली चीजों में। और हमने फेस कर भी लिया ना। मैं आपको बताता हूँ अब फेस क्या किया। अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर, सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकरप्ट। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए और इंडिया को जो बी टीम है वो भी कम्पीट नहीं कर सकता। तो अब देखो वसीम अकरम बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, वकार यूनस है, हफीज है, शोएब मलिक है, इवन जो करंट लिस्ट में शराब खान आ गए हैं, बाकी भी है, सब यही बात कर रहे हैं यार एक्चुअली कि पाकिस्तान बुरा खेली है, इस टीम को हर कोई हरा देगा। और पाकिस्तान टीम ने कितनी सेंचुरियां मारी हैं? एक भी नहीं। कितनी विन्स हासिल की हैं? एक भी नहीं। कितने 300 बनाए हैं? और एक बात जो 300 कितने बनाए हैं? और आपकी चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीम्स हैं और अगर आप नेट रन रेट की बिना पे टीम को अगर आप रखते हो तो 8 में से 8वां नंबर है आपका। ऐसा ही है। दोनों ग्रुप्स में अगर आप मर्ज भी कर लो ना तो भी आप 8वें में से 8वां नंबर है। तो खैर सुनील गावस्कर ने ऐसी कोई बात तो नहीं की, क्योंकि मैंने तो हमेशा सुनील गावस्कर की बात सुनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छी बात ही किया। इवन चैंपियंस ट्रॉफी का जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था उससे पहले भी मैं उनको सुन रहा था, सुनील गावस्कर को। उससे पहले भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान में से कोई भी जीत सकता है, दोनों के पास ये मौका है। और इवन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने बात की थी, वो पाकिस्तान की वजह से बड़ी अच्छी बात की। बड़े से बड़े, छोटे से छोटा, हर किसी का जो फोकस है वो इंडिया की ग्रोथ के ऊपर है। हम लोग बहानेबाजी करते हुए पाए जाते हैं। जेशा आईसीसी का चेयरमैन बन गया इसलिए हमें नुकसान हो गया, आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन हम ऊपरी सतह की क्रिकेट को और अपने मसाइल को तो किसी और को पर ब्लेम डाल के एक अपने आप को फेक सेल्फ बिलीव दे देते हैं कि हम विक्टिम हैं। लेकिन हकीकतन जो हमारे इश्यूज हैं दैट वी आर रॉटिंग विद इन आवरसेल्व्स, उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी बात होती है कि इंडिया जैसे क्रिकेटर क्यों नहीं हम प्रोड्यूस करते, यामा जैसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड करते। सो जहां डोमेस्टिक का मामला है, कहीं दूर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई की डोमेस्टिक फी का जो स्ट्रक्चर और जो अपॉर्चुनिटीज हैं, सस्टेनेबल एक्सपोजर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पीसीबी की फाइनेंशियल स्ट्राइक की एक समरी तो मैंने आप लोग को दे दी। साथ में बात करेंगे गौतम गंभीर के विजन का, जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि इंडिया इस उस वक्त भी और अब भी खैर वो हैं। उन्होंने बाजा साहब को ये कहा, यानी साबिका आर्मी चीफ साहब को ये कहा कि अब हम बदल दें, तो उन्होंने कहा नहीं रहने दें।
तो एक दो बार उन्होंने बीच में ये भी कहा कि बदल दें, यानी पैटर्न या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ साहब को ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बदल दिया जाए, मगर कमर जावेद बाजवा साहब ने तब रमीज राजा को प्रोटेक्ट किया था और 7 माह लगातार प्रोटेक्ट रखा। फिर जब कमर जावेद बाजवा साहब नहीं रहे आर्मी चीफ, तो उसके बाद मियां शहबाज शरीफ ने रमीज राजा साहब को हटाया और फिर नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी लगाया। ये नजम सेठी साहब ने एक चैनल में बैठ के बताया है। ये सब उस वक्त हम भी सुनने में, ऑफ कोर्स हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि हम ये जांच पाएं कि आर्मी चीफ साहब के कहने पर ही रमीज राजा को रखा गया, बट हमारे लिए सरप्राइजिंग जरूर था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई है बट क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज नहीं हुआ, जो कि रवायतन ऐसा होता आया है कि हमेशा चेंज होता है। तो तब क्यों नहीं हो रहा? तब हमें भी सुनवाई ये हो रही होती थी कि कहीं और से उनको रखा जा रहा है। तो इन्वर्टेड कोमा यही सेम जो नजम शेट्टी साहब अब बोल रहे हैं, तो हमें भी कि भाई वो एक शो करने के इतने पैसे ले रहे हैं, तो ये सब सड़ गए हैं। पाकिस्तान में सिर्फ यही होता है कि जब दूसरे के पता चल जाए ना कि उसको इतने पैसे बढ़ रहे हैं, तो उसके खिलाफ होना शुरू हो जाते हैं, उससे सड़ना शुरू हो जाता है। हर इंडस्ट्री में यही है। बिजनेस आप कर रहे हो, आप जॉब पे बैठे हो, दूसरी की तनख्वाह पता चल गई, उसके खिलाफ हो गए। शो बिजनेस में भी यही है, क्रिकेट में भी यही है, हर जगह पे यही है कि अच्छा वो इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, तो सारे के सारे जो बाकी चैनल्स वाले ना, उनको आग लग गई है और वो उनके खिलाफ अब खुल के बोलना शुरू हो गए, जहां पर कोई जो है वो मिडिल ईस्ट के स्पॉन्सर वगैरह और थोड़ा बड़ा शो हो रहा है। तो इसलिए ये सारी खार निकाल रहे हैं। ये जो हफीज भाई लड़ रहे हैं, बबूमा ने ट्रॉफी पकड़ लिया। बबूमा के तो घर वाले बबूमा वो कह रहे हैं ये लोग कौन है, दो जो नीम के आगे बैठते हैं, तुझे कैसे जानते? तुझे कैसे जानते? तुझे तो हमारे पड़ोसी नहीं जानते। तुझे तो छुपा के रखा था, तुझे तो धूप नहीं लगनी थी, मतलब तू लंबा हो जाता, बगैर धूप के। तुझे हम लिटा के रखते थे, इसलिए एक ही चीज बढ़ गई, एक ही चीज बढ़ गई, औंधा लिटा देते थे तुझे हम बिस्तर पर। बबूमा की अपने बेटे के साथ माशाल्लाह, जो बबूमा का बच्चा बड़ा क्यूट है यार, वो बच्चा बड़ा सही रहे, खूब तरक्की करे। बबूमा इज अ फैंटास्टिक कैरेक्टर और एक बड़ा अच्छा एम्बेसडर है, अगर आप लोग नोट करें क्रिकेट के खेल का। बाकी अगर न्यूजीलैंड के कुछ लड़के चले गए तो मुझे ये लड़के भी बहुत भारी लग रहे हैं भाई। मैंने क्रिकेट में बड़े नाम सुने हैं क्रिकेटर्स के, ये जूनियर लगे हुए, मगर ये वाहिद बच्चा होगा जो वाकई लगेगा जूनियर है। बबूमा जूनियर नहीं, ये वो वाहिद बच्चा होगा जो अब्बू से बड़ा भी हो सकता है। ये आपको बता दूं, ये अब्बू से बड़ा भी हो सकता है। तो बातें करता है। हाँ, ये अब्बू से बड़ा भी हो सकता है। बहरहाल चलना शुरू नहीं हुआ, बातें शुरू कर। आप लोगों ने बड़ा सराहा अगेन, और शो था बड़ा कॉमन सेंस का शो था। सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के ऊपर, उसको खत्म किया जाए। सिलेक्शन मेरिट के ऊपर करें, रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था क्योंकि उस टूर्नामेंट के अंदर 2 यंग लड़के खेल रहे थे, 3 यंग लड़के खेल रहे थे। शदाब खान था, फकर जमान था, इनको प्रूव करना था, अपने आप को साबित करना था। हसन अली था, 3 यंग लड़के हो गए। 2009 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप कैसे जीता? यंग लड़के से। अहमद शहजाद था, मोहम्मद आमिर उसके अंदर था, यंग लड़का था, नया आया था, प्रूफ करना था अपने आप को। अब कहते हैं जी हमें एक्सपीरियंस चाहिए। अबे यार, यंग लड़के खिलाओ, टूर्नामेंट के अंदर पूरी जान की बाजी लगा देंगे जीतने के लिए। इतिहास गवाह है, ऐसे ही हुआ है हमारे साथ हमेशा। तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें, आपके पास मैचेस काफी ज्यादा है, इनको खिलाएं, इनको ग्रूम करें। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस खत्म करें। जर्नलिस्ट जो कैंपेन चलाते हैं उनको तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं उनसे रास्ते जुदा कर लें। कोई भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। किसी भी तरह की पिच पे खिलाए, किसी भी तरह का हिसाब किताब हो, तो ये है जी हकीकत। तो अब ये बातें बुरी तो लगती हैं कि जब कोई आके कहता है जी हमारे मुल्क की तो बी टीम भी आपको हरा दे। तो जब आपकी टीम ने मुकाबला ही नहीं किया, खास करके 50 ओवर में, लास्ट टाइम बस वही 8 साल पहले की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। 8 साल के बीच में जितने भी मुकाबले हुए हैं, आपने एक मैच हराना तो दूर की बात है, आप तो एक मैच क्लोज भी नहीं उनको लेके आ सके। क्लोज भी नहीं हुआ कि आप कहीं ना कहीं बीच में सोचें कि हाँ यार ये मैच पाकिस्तान जीत भी सकता है, ये फीलिंग भी नहीं आती। तो फिर आप खुद बताइए, आप कैसे मतलब 10-10 उसकी चैलेंज दे रहे हैं कि 10 मैच खेलने तो फिर पता लगेगा। अब जो घटिया क्रिकेट खेलने हैं, एक मैच की तो कहानी नहीं है। मैं तुहानू कितने 7-8 मैच तो मैं गिना दिते ने। जब 2017 की फाइनल